हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6th, 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 79 यानी कि 79 को। आज की वर्कशीट बेहद मज़ेदार है, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। हम इस वर्कशीट में एक गेम खेलने वाले हैं। हमें पता लगाना है, कुछ हमें यहाँ पे करैक्टर दिए गए हैं, जैसे मोहित दिया गया है, तो हमें उसकी एज का पता लगाना है। पहले तो उसको समझना है कि इस गेम को खेलते कैसे हैं, यानी कि हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ओके, और फिर ये जो गेम है दिया गया है, इसको आप अपने घर में भी खेल सकते हो। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो वर्कशीट दी गई क्या सिर्फ गेम के लिए नहीं, ये लॉजिकल मैथमेटिक्स में आता है। यानी कि हम लॉजिकल काफ़ी सारे, आप जब बड़े होंगे एग्ज़ाम देंगे तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम में कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर लॉजिक है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये जो फाइंड आउट करना है वो टाइमर लगा के करना है, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ गेम खेलोगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 79 यानी कि 79 है। हमारी क्लास 6, 7 और 8 यानी ये कॉमन वर्कशीट है तीनों क्लास के लिए। और आज की जो डेट दी गई वो है 5 अक्टूबर 2020। आइए आयु जानने की गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं A B C D, 4 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं A B C और D। यहाँ पर ये नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब इसको समझना है। जैसे यहाँ पे दिया गया पहला कि मोहन की उम्र है, वो कॉलम A और D में दी गई है और कॉलम B और C में नहीं है। ओके, A और D में तो दी गई है और B और C में वो है नहीं। तो हमें उसको फाइंड आउट करना है कि कौन सी है। तो यहाँ पे पहले ही उत्तर दिया गया कि यहाँ पे A और D में है। A में है 9 और D में भी दिया गया 9 और B और C में 9 नहीं है, तो उसकी उम्र क्या हो गई? 9 वर्ष हो गई, मिल गई ना। उसके बाद दूसरा जो दिया गया एग्जाम्पल दिया गया ये कि रूही की उम्र केवल कॉलम B में है। अब दो जो हैं वो केवल कॉलम B में है, A में है नहीं है, इसमें C में भी नहीं है, D में भी नहीं है, तो ये दो क्या है? ये रूही की उम्र हो गई। ओके, तीसरा जो एग्जाम्पल दिया गया कि तरनजोत की जो उम्र है वो कॉलम A, कॉलम B और कॉलम D में है लेकिन C में नहीं है, इसलिए तरनजीत की उम्र को हमें पता लगाना है। तो C में क्या नहीं है? जो 11 है, आप देखिए 11 यहाँ A में है, उसके बाद B में भी है, उसके बाद D में भी है, C में है नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? 11। तो तरनजोत की जो उम्र है वो 11 है। उसके बाद फोर्थ जो एग्जाम्पल दिया गया है कि जॉन की आयु कॉलम A, B और C के साथ साथ कॉलम D में भी है, यानी कि ऐसी संख्या है जो चारों में है और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो ये चारों में जो जॉन की उम्र हमें मिलेगी 15, देखिए नीचे चारों में ना, तो ये क्या है? 15 आंसर रहेगा। तो बेहद आसान सा तरीका है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है किसी की उम्र के बारे में। तो ऐसी क्विज है, आप खुद भी तैयार कर सकते हो। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है रोहित की उम्र है वो A तथा C में है। कहाँ है? A में है, C में है, लेकिन B और D में नहीं है। तो हमें एक ऐसी संख्या पता लगानी है जो A C में तो है लेकिन B और D में नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए, A तथा C में है, मुझे लग रहा है 5, A में है, ओके, C में है, लेकिन B और D में नहीं है। तो उम्र क्या होगी? उम्र होगी 5 वर्ष। ओके, पहला हमें उत्तर मिल गया है, रोहित की उम्र 5 वर्ष होगी। दूसरा जो हमें दिया गया कि सलमान की उम्र है वो B, कॉलम C, कॉलम D तीनों में है लेकिन A में नहीं है। एक ऐसी संख्या हमें पता लगानी है जो A में नहीं है, बाकी सभी में है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। B C D में तो हैं लेकिन A में नहीं है, तो ऐसी संख्या का आप पता लगाइए। यहाँ पे देखिए कि ऐसा क्या है। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स। आपको देखना है कि B C D में तो है लेकिन A में नहीं है। दोबारा से आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि B C और D में है और A में नहीं है, ऐसी संख्या देखनी है। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करोगे? जैसे कि B C में होनी चाहिए, जैसे 3 है, कॉमन है नहीं, ये तो कॉमन, 6 है, तीनों में कॉमन नहीं है। ऐसी कॉमन चीज़ें में फाइंड आउट करनी है। 7 है, वो तीनों में कॉमन नहीं है, 2 भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो ये देखिए कि यहाँ पर 11 दिया गया है, 11 इसमें नहीं है। फिर हम 14 देखते हैं, तो 14 A B में भी है, C में भी है और D में भी है, लेकिन A में मिसिंग है। तो
तो आंसर रहेगा, क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा 14। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है कि कॉलम ए में किस प्रकार की संख्या देखते हैं। तो कॉलम ए में जो जितनी भी संख्या दी गई, आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ देखिए कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी क्या है? ओड नंबर है, विषम संख्याएं, सम नहीं है ना, तो ये विषम संख्याएं हैं। उसके बाद चौथी जो एक्टिविटी आपको घर पे करनी है कि उपरोक्त तालिका का प्रयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने का प्रयास करना है। अलग से भी तालिका बना सकते हो ना, ऐसा कॉलम बना सकते हो। ओके, तो ये हमारी आसान सी वर्कशीट थी, तो जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि क्या हम समझ सकते हैं। ये सेकंड का 14 है, पहले का 5 है, तीसरे का विषम संख्या और चौथा हमें खुद करके देखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आए होंगे और ये गेम बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आपकी क्लास की सभी वर्कशीट इसी चैनल के ऊपर एक दिन पहले अपडेट कर दी जाती है। और आपके एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है, जब आप कमेंट करते हो काफ़ी अच्छा लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये गेम आपको कैसा लगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।